हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लास्ट वीडियो लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी इकोनॉमिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लास्ट लेकर आए हैं। इसके बाद अगला चैप्टर का शुरू होगा। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो ज़रूर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसे नियुक्त किया गया था नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष? तो इसका राइट आंसर होगा अरविंद पनगड़िया को। किसको नियुक्त किया गया था? अरविंद पनगड़िया को। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन जिसको कहते हैं इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी का नारा किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया था? जो गरीबी उन्मूलन है ये किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? जिसका राइट आंसर आप लोग बताइए किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था गरीबी उन्मूलन? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय अवधि है इसका है 1974 से 1978 तक। 5वीं पंचवर्षीय का योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 1961 से 1966 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका है 1969 से 1974 तक। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1985 से 1990 तक। ठीक है, ये सभी पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने बता दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण कौन करता है? भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। देखिए सेबी क्या करता है, ये सेबी या शेयर बाज़ार होता है इसको नियंत्रित करता है। सेबी क्या काम करता है? शेयर बाज़ार को नियंत्रित करता है। शेयर बाज़ार को नियंत्रित करता है। ओके, ये जो है। और भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है? ये आरबीआई की मौद्रिक नीति और रेपो रेट को तय करती है। ठीक है ना। और ये वित्त मंत्रालय या भारत सरकार की वित्तीय और राजकोषीय नीति को बनाता है। जो फाइनेंस को, जो पैसों को देख रेख करता है वो। एसबीआई क्या काम करता है? ये एसबीआई कुछ नहीं, यह है भारत की सबसे बड़ा सार्वजनिक मतलब ये कहें कि जो कॉमर्शियल होता है वो, मतलब जैसे रेगुलेटर अथॉरिटी होते हैं सेंट्रल, और वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियल जो होता है उस बैंकों का क्या होता है? सभी बैंकों का बैंक होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस समिति की सिफारिश पर भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी? किस समिति की सिफारिश पर बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बहुत बड़ा दिख रहा है, एम नरसिम्हा अध्ययन समूह। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के समय क्या हो गया? मुद्रास्फीति के समय अर्थव्यवस्था में क्या स्थिति उत्पन्न हुई? मुद्रास्फीति के समय अर्थव्यवस्था में क्या स्थिति उत्पन्न होती है? मुद्रास्फीति के समय जो है, मुद्रास्फीति के समय अर्थव्यवस्था में क्या स्थिति उत्पन्न होती है बताइए?
तो इसका राइट आंसर की बात करें तो बी, वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, वस्तु की मूल्य और मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है, घट जाती है। क्रय शक्ति का मतलब खरीदारी जो होती है वो घट जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष डायरेक्ट कर का उदाहरण है, जो डायरेक्ट लिए जाते हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसको कहते हैं इनकम टैक्स। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था में, क्या है अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था में योजना अवकाश की अवधि क्या थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में योजना अवकाश की अवधि क्या थी। योजना अवकाश का मतलब ऐसा कौन सा ईयर है इसमें से उस समय योजना कोई कार्यरत नहीं थी। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए 1966 से 1969। कब थे, 1966 से 1969। देखिए इसके बारे में अगर डिटेल में हम बात करें तो ये जो 1966 से 1969 था, ये तीसरी योजना के विफल होने की वजह से ये क्या हुआ था, रुक गया था। फिर इसके बाद 3 साल बाद वार्षिक योजना चलाई गई, ठीक है ना, क्योंकि युद्ध हो गया था इसलिए वजह से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनधन योजना का मुख्य वित्तीय समावेशन का उद्देश्य क्या है। जनधन योजना का मुख्य वित्तीय समावेशन का उद्देश्य क्या है। इसका राइट आंसर होगा बी, देश के प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाते से जोड़ना। अगला क्वेश्चन है भारत में हृदय योजना और अमृत योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें भी शहरी विकास और बुनियादी ढांचा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टैगफ्लेशन आर्थिक स्थिति का क्या अर्थ है। स्टैगफ्लेशन आर्थिक स्थिति का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर भी बी होगा, उच्च मुद्रास्फीति के साथ आर्थिक मंदी और उच्च बेरोजगारी। देखिए इसे सामान्य आर्थिक वृद्धि का दौर माना जाता है, जिसे स्टैगफ्लेशन नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन है लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो क्या मापने के लिए किया जाता है, आय की असमानता। न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे कहते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सिफारिश कौन सी संस्था करती है, बताइए कौन सी संस्था करती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कृषि लागत और मूल्य आयोग। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। पीएम मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण को किन 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो इसका भी राइट आंसर होगा बी, शिशु किशोर और तरुण। देखो शिशु को क्या होता है, शिशु के अंतर्गत जो 50,000 तक ऋण दिया जाता है। किशोर को कितना दिया जाता है, किशोर को 50,000 से बढ़ाकर 50,000 से 5 लाख तक। और तरुण जो है ये 5 लाख से 10 लाख तक। बस अब एक क्वेश्चन और है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच का मुख्य अंतर क्या कहलाता है, मतलब जीडीपी और जीएनपी के बीच, इन दोनों के बीच का मुख्य अंतर क्या कहलाता है।
तो इन दोनों के बीच मुख्य अंतर ऑप्शन नंबर सी विदेशी से प्राप्त शुद्ध साधन आय NFIA कहलाता है। क्या कहलाता है? NFIA, जिसको कहते हैं नेट NFIA नेट फैक्टर, मिला लीजिएगा, मीनिंग गलत हो सकती है, फ्रॉम अब्रॉड। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।